Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online classes. My name is Manish Kumar Vishwakarma, and my today's topic is our universe of lesson number 30. And today I will discuss on this topic. When we look at the sky, we see different kinds of natural bodies are present in our sky. The suns and the stars, moons, and the natural bodies in the skies are present, and are called celestial bodies. Sun, moons, and stars are called a celestial body, which we are seen in the sky at the night or in the day also. Suns we can see in the day also. They are the part of our universe. All the celestial bodies are the parts of our universe. The universe is a huge space which contains everything that exists. हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ा स्पेस है जिसमें कि बहुत सारी सेलेस्टियल्स बॉडीज़ को वो कंटेन किया हुआ है, जैसे सन्स, मून्स, स्टार्स एंड ऑल द सेलेस्टियल्स बॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर स्काई ओनली. To measure the large distance in the universe, scientists use a unit of length called the light year. और जो हमारे यूनिवर्स का लार्ज डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए साइंटिस्ट किस यूनिट का यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइट ईयर. यानी कि लाइट ईयर के हेल्प से हम उस डिस्टेंस को मेज़र करते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे यूनिवर्स का डिस्टेंस है, हम उसको लाइट ईयर की हेल्प से मेज़र करते हैं. एंड व्हाट इज़ द लाइट ईयर? अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि हमारे लाइट के द्वारा 1 ईयर में कवर किया गया हुआ होता है. इट्स मीन्स वी कैन से दिस light travels 9.46 trillion kilometer in 1 year. Light year can travel 9.46 trillion kilometer in 1 year. This is the light year in which light is travel in a whole year in our universe. और इसको हम कहते हैं लाइट ईयर. लाइट ईयर्स का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया. व्हाट इज द लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 year. And the second one is my topic is stars. Away from a light of in the city, we see the thousands of stars at night in the sky. We can see the stars are present in big quantity in the sky at the night. We can see uncountable stars are present in our sky. Mostly we cannot count them. Infinity we can say. मतलब इतने सारे स्टार्स हमारे स्काईज में प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं. काउंट करना इम्पॉसिबल होता है. इनफाइनाइट स्टार्स हमारे स्काई में प्रेजेंट्स होते हैं. स्काई स्टार्स होते क्या है? स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट. स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं. एंड वी कैन से दैट यू कैन ऑल्सो सी सम प्लैनेट्स एंड देयर मून्स. और हमको कुछ प्लैनेट्स और कुछ एंड द मून्स वी कैन ऑल्सो सी फ्रॉम आवर अर्थ इन द स्काई. रात के समय हमको अधिक से अधिक स्टार्स तो दिखते ही हैं, लेकिन और हमको क्या दिखता है, तो सेलेस्टियल बॉडीज में एक हमको मून भी रात के समय इन द नाइट वी कैन सी आइदर विथ अ नेकेड आइज एंड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. और हमको इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं. और वी कैन सी दिस ऑल द सेलेस्टियल बॉडी विथ आवर नेकेड आइज ऑल्सो. Stars are the celestial body that produce their own light. Stars वो celestial bodies है जो कि अपना light खुद produce करता है. All the stars are the huge ball of hydrogen and helium gas. जितने भी stars present होते हैं हमारे skies में, they all are the huge ball of hydrogen and helium gas. In the star, hydrogen gets converted into a helium. In this reaction, a large amount of energy is liberated. This is the source of heat and light of a stars. Stars के अंदर होती क्या है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो स्टार्स एक ह्यूज बॉल है हाइड्रोजन एंड हीलियम का, जो जिसमें कि हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम. हाइड्रोजन जो होता है कन्वर्ट होता है हीलियम्स में एक रिएक्शन के तहत, और उसके कन्वर्जन के तहत ही उसमें से लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी
प्रोड्यूस होता है। दिस सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी लाइट ऑफ द स्टार, और यही रिएक्शन जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी है उस हीट और लाइट का जो हमें स्टार से हमको मिलता है। सन इज द ऑल्सो वन ऑफ स्टार, सन भी एक स्टार ही है। स्टार वेरी इन ब्राइटनेस एंड द साइज, सम और द मीडियम साइज, स्टार्स की जो साइज होती है वो फिक्स नहीं होती है, बहुत अलग अलग साइजेस में हमको स्टार्स दिखते हैं, और उनकी ब्राइटनेस भी हमको कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, कोई बहुत कम दिखाई देता है। ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे कि वो हमसे कितना दूर है। वो जितना दूर होता है उतना ही छोटा और उतनी ही कम उसकी लाइट्स हमको हम तक पहुंचती हैं, तो उतना ही कम हम उतना ही छोटा और उतना ही कम वो ब्राइट हमको दिखता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द constellations. What are constellation? A group of stars which seems to form a pattern is called a constellation. In our sky, there are many groups of stars are present, and not all the stars, but some stars are following some types of patterns they have, which we can say they are the constellation. You can see at your page number 139. There are the polar bears and the Orions and the Scorpions are present, and all they are the stars, but they are forming one type of pattern which looks like a Scorpion and Orion. We can say that these all the groups of patterns are called a constellation. Thank you dear children, that's all for today. Bye, take care, have a nice day, see you in the next class.